और रात चल आजा, फटाफट नाश्ता कर ले। ओए तेरी जीजी सो रही अब तक। मैंने मौका देखते ना नाश्ता खुद ही बना लिया, वरना उसके हाथ खाना पड़ता और तारीफ करनी पड़ती वो अलग। अब आजा जल्दी से। ओए ध्यान क्या है तेरा, क्या कर रहा है तू? और ये क्या है? उसके घर तक का नक्शा। ओए किसी घर तक का? और तेरी वो दाल बाटी वाली और कॉन्सर्ट वाली का, मतलब तुझे उसका पता मिल गया? नहीं जीजू, बस मिलने ही वाला था मगर। ओए मगर क्या? अरे वो रहने दीजिए, अब ये देखिए, उस लड़की की गाड़ी यहाँ इस पॉइंट से गायब हुई। इस चौराहे से आगे त्रिमूर्ति सर्किल आता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आ जाता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसलिए उसका घर यहाँ तो नहीं हो सकता। कॉन्सर्ट के बाद वो निकली थी इधर की ओर। अगर उसकी गाड़ी यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, पार्किंग लॉट है, अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे सर्किल आ जाता है, यहाँ पे फोर्ट है, यहाँ इधर हॉस्पिटल है, उधर गई तो अगर रानी गार्डन है, वीर होटल है, इसलिए तय है कि उसका घर इसी एरिया में है। वाह भाई वाह, भाई इतना दिमाग तो जयपुर का नक्शा बनाने वाले मिर्जा इस्माइल ने भी नहीं लगाया होगा जितना तूने लगा लिया। थैंक्स जीजू। लेकिन तेरी मेहनत काम नहीं आने वाली। ओए मेरे शेर, तू जिस एरिया की बात कर रहा है ना, वह 1000 घर होंगे, तो क्या हर घर में घंटी बजा के पूछेगा? और पूछेगा भी क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वाह, आलू और पूरी, ये तो आभास का फेवरेट है। क्या जरूरत है प्लेट लगाने की? वैसे भी नाश्ता करने को टाइम से तो आएगा नहीं। टाइम क्या हुआ है माँ? लोग बाबूजी खुश रहो। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, मैंने सुना बात पक्की हो गई। अगर वहाँ मौजूद होते तो सिर्फ सुनते ही नहीं, मिल भी लेते और देख भी लेते। आखिर तुम्हारी होने वाली भाभी। मेरे रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है डैड? क्योंकि इस घर में हमेशा होता तो वही है ना जो आप चाहते। एनीवेज, इन सब के चक्कर में मेरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आलू पूरी, आलू में जीरे का छौंक और गर्मा गर्म पूरियां, इससे अच्छा नाश्ता दुनिया में हो ही नहीं सकता। दुनिया में काम धंधे नाम की भी कोई चीज है? अक्षत, जो बीसलपुर प्रोजेक्ट की फाइल तुमने तैयार की है, दैट्स आउटस्टैंडिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैड। भाई, आपका इंटरस्टेट यूथ रैली कैसा था? सुपर्ब, जहां गए छा गए, वहां का तो माहौल ही चेंज हो गया था। एवरीबॉडी वाज सो एनर्जेटिक। हाँ भाई, जहाँ भी मारपीट हो तुम्हारे लिए माहौल तो बन ही जाता है। मारपीट क्यों होगी? अपने लाडले का हाथ देखिए। कॉलेज रैलीज में मारपीट और गुंडागर्दी के अलावा और होता क्या है? सुखेत, डांटना बाद में, पहले ये तो पूछो कि लगी कैसे? रहने दीजिए ना बाबूजी, इन्होंने जो सोच लिया, जो कह दिया, वो हो गया। बिकॉज डैड इज ऑलवेज राइट। इन्होंने कहा मारपीट हुई थी तो वही होगी। डॉक्टर को बुलवा और दवा दिलवा उसे। वैसे भी अगर इस हालत में बाहर जाएगा तो परिवार का नाम खराब ही करेगा। बाबूजी, मैं चलता हूं। हाँ, ठीक है बेटा। भाई, भाई, आभास, आभास। रहने दो बहू। अरे ये तो रसोई के बर्तनों की तरह है, साथ में रहेंगे तो खड़खड़ाएंगे और अपने आप अपनी जगह बना लेंगे। एक पूरी और लेता हूं। आप परेशान मत होइए, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आभास अभी छोटा है, समझ जाएगा। और आप देखिएगा, एक दिन डैड उस पर खुद बहुत प्राउड फील करेंगे। इतने सारे लड़के लड़कियां। ये तो कुछ भी नहीं है। जो जोधपुर वाली रैली थी ना, उसमें से डबल आए थे। Really? क्या बात कर रहे हो? माँ, आप आओ ना, मैं आपको अपनी रैली की पिक्चर्स दिखाता हूँ। नहीं देखनी मुझे तेरी रैली की पिक्चर्स।
बाहर तो लोगों को इकट्ठा करता फिरता है, एकता की बातें करता है और घर पे पापा से झगड़ा करता है। सिर्फ मेरी गलती नहीं है माँ, इतने दिनों बाद घर आया हूँ, उनको भी तो सोचना चाहिए कि आभास, तेरे पापा तुझ पर इसलिए नाराज होते क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो ये चाहते कि तू जिंदगी में कुछ अच्छा करे। यही तो प्रॉब्लम है माँ, उनकी नजरों में अच्छा वही है जो उनके हिसाब से चले। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं सुकेत खंडेलवाल के घर में नहीं, सुकेत खंडेलवाल की जेल में हूँ। ऐसा नहीं है भाई, पापा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ एक बार चिकी, सिर्फ एक बार पापा की मर्जी के खिलाफ जाके देख, तुझे पता चल जाएगा कि वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। तू अपने पापा के बारे में ऐसे कैसे बात करता है आभास? ओके ओके, मैं निरूपा रॉय, आई एम सॉरी। पर एक बात बोलूं माँ, मेरा पापा का रिश्ता ना गरम तवे और पानी जैसा है। पानी चाहे जैसा भी हो, गरम तवे पे पड़ता है धुएं की तरह उड़ जाता है। और आपका और पापा का रिश्ता तवे और घी जैसा है, तवा चाहे जितना भी गर्म हो, घी अपनी जगह तो बना ही लेता है ना। कुछ भी बोलता है तू आभास। अच्छा माँ, एक काम की बात करते हैं। मैंने सुना आपकी जैसी फुल टीवी सीरियल टाइप बहू लेके आने वाले हैं इस घर में। अवनी, तूने सब कुछ बता दिया? हाँ माँ, सब बता दिया। सावरी बुआ का नाक चढ़ाना, देखना दिखाना, और बाबूजी का वो नया एग्जाम लेने का तरीका, कुछ नहीं छोड़ा इसने। अवनी, क्या करूँगा, मुझसे रहा ही नहीं गया। अच्छा ये बताओ कि हम आभास भाई को भाभी से कब मिला रहे हैं? अगली बार कब मिल रहे हैं? कुछ पता नहीं। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। हम पूरी तैयारी के साथ आए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बुआ जी। कोई खास बात थी क्या? हाँ, बात थोड़ी खास ही है और आमने सामने ही करनी थी, इसलिए चले आए। वैसे सब ठीक तो है ना? अरे वो तो बात करेंगे तभी पता चलेगा, है ना? मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं अर्पिता, हमें जो भी बात करनी है तुम्हारे सामने करनी है। ठीक है, चलिए ना हॉल में चलते हैं। नहीं नहीं, बाहर पेंट हो रहा है और मुझे पेंट की स्मेल से बहुत एलर्जी है। यहीं बैठते हैं, यही ठीक है। बैठो ना भाभी। जी अब बताइए क्या बात है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं, ऐसी घबराने वाली बात तो नहीं है, छोटी सी बात है। छोटी सी बात? भाभी ये छोटी सी बात नहीं है। देखिए, कल रात को मैंने अर्पिता को एक कॉन्सर्ट में देखा था। वो किसी लड़के के साथ थी और तो और उसने उस लड़के का हाथ पकड़ रखा था। हमें इस बात का जवाब चाहिए। बुरा मत मानना बेटा, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कहीं सावरी बुआ से कोई गलतफहमी तो। तुम समझ रही हो ना? बुआ जी को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं कल रात कॉन्सर्ट गई थी, मेरा कजिन विनय मेरे साथ था। वो मेरे भाई का बेटा है। अर्पिता मुझसे ही पूछ कर गई थी। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। मेरा मतलब है कि सावरी जी, जैसे अक्षत आपके भाई का बेटा है, वैसे ही विनय मेरे भाई का बेटा है। दोनों बचपन से साथ में ही रहे हैं, साथ में खेले कूदे हैं। दोनों में बहुत प्यार है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैंने इसे पहचानने में कोई गलती नहीं की। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मन का मैल निकल गया, वरना बाद में मुश्किल हो जाती। अब तो चाय लीजिए आप लोग। अरे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।